नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के इन्वायरमेंट इकोलॉजी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है चराईचुंग रायल पक्षी अभयारण्य। ये जो पक्षी अभयारण्य है ये इस समय खास तौर पे चर्चा में है, तो देखेंगे कि आखिर क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी भी जो भी बेसिक जानकारी होगी उस पर भी बात करेंगे और इससे संदर्भित जो अन्य जानकारियां होंगी उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर न्यूज है क्या और उस न्यूज में ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए, यहाँ पर आसाम जो माजुली होस्ट जो चराईचुंग फेस्टिवल है उस कारण से देखें तो ये चर्चा में आ चुका है, क्योंकि हाल ही में देखें तो एशिया में पहले संरक्षित जो शाही पक्षी अभयारण्य है, जो रॉयल कह सकते हैं कि बर्ड सेंचुरी है, उस अभयारण्य को फिर से जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए देखें तो असम के माजुली जो द्वीप है उस द्वीप में चराईचुंग जो फेस्टिवल है वो आयोजित किया जाए। इस कारण से देखें तो ये चर्चा में है। दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली को जाना जाता है और इसी माजुली में लगभग खत्म हो चुका ये जो रॉयल जो बर्ड सेंचुरी है, जो राजशाही कह सकते हैं कि एक तरह से पक्षी अभयारण्य है, इसको फिर से जीवित करने के लिए ये जो फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो फेस्टिवल है ये एशिया में पहले संरक्षित जो रॉयल बर्ड जो सेंचुरी है, जो चराईचुंग है, इसकी लगभग 200 से भी अधिक, यानी लगभग कह सकते हैं 392 साल पुरानी जो विरासत है उसी के याद में इसे एक तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसे 1633 ईस्वी में जो अहोम राजा थे स्वर्गदेव प्रताप सिंह उन्होंने स्थापित किया था। और बाकायदा देखेंगे 7 से 10 दिसंबर वाला जो टाइम था, इस समय तक ये क्या है चलने वाला एक 4 दिवसीय जो फेस्टिवल है वो आयोजित किया गया। और इसमें विशेष तौर पे देखेंगे तो बहुत तरह के जो कार्यक्रम है उनका संचालन भी किया गया। और ये टॉपिक की अगर हम बात करेंगे कि आखिर ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से कम्युनिटी जो पार्टिसिपेशन है, जो कल्चरल कह सकते रिवाइवल है, या फिर बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन है, नदी द्वीपों से जुड़े हुए जो भी पारिस्थितिकी जो संवेदनशीलता है, यानी मेजर तौर पे जीएस के पेपर फर्स्ट और थर्ड से जुड़ा हुआ ये अहम टॉपिक हो जाता है। तो पहले तो हम इस अभयारण्य के बारे में देखेंगे। चराईचुंग जो रॉयल पक्षी अभयारण्य है ये क्या है, तो देखिए अगर इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो देखिए ये जो है इसकी स्थापना 1633 ईस्वी में अहोम साम्राज्य के जो राजा थे स्वर्गदेव प्रताप सिंह उन्होंने की थी और एशिया का पहला ये संरक्षित पक्षी अभयारण्य भी माना जाता है। और अहोम जो साम्राज्य है उस साम्राज्य में वन जीव जो संरक्षण है उसकी एक अहम परंपरा थी और आज देखें तो उसी का एक तरह से उस परंपरा को पुनर्जीवित, उसको याद करने के दृष्टिकोण से क्या है कि फिर से इसके लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। चराई जो यहाँ पर वर्ड इसमें यूज हुआ है, ये देखिए ये जो चराई जो यूज है हो रहा वर्ड है ये क्या है, ये असमिया भाषा में एक वर्ड है और ये जो यूज होता है वर्ड, ये असमिया जो भाषा है उस भाषा में किसी पक्षी के लिए क्या किया जाता है, ये वर्ड यूज किया जाता है। तो ये इसके बारे में हमने देखा। अब अगर इसके थोड़ा सा और पक्ष की हम बात करें, जो स्थान है वो माजुली द्वीप है। ये माजुली द्वीप आप देख सकते हैं, ये असम में आपको देखने को मिलेगा। नदी के बीच में इतना बड़ा द्वीप बना हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है और एशिया का यहीं पर पहला संरक्षित जो पक्षी अभयारण्य है वो है। ये विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों और भारत के पक्षी जो आवास माजुली द्वीप है उसी से ये संबंधित है और इसका अपना एक पारिस्थितिकी महत्व है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि ये जो चराईचुंग रॉयल जो पक्षी अभयारण्य है ये महत्वपूर्ण तौर पे इसका पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व तो हमने देख लिया। ये जो अभयारण्य है ये लगभग 150 से भी अधिक जो स्थानीय जो पक्षियों की प्रजातियां हैं और बहुत सारी जो प्रवासी जो प्रजातियां हैं उनका एक खास शरण स्थल के तौर पे जाना जाता है। और माजुली जो वेटलैंड है, जो आर्द्रभूमि है, वो हमेशा देखेंगे प्रवासी पक्षियों से भरी रहता है और इसमें बहुत तरह के जो प्रवासी पक्षी हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग प्रजाति के यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी हैं वो आपको देखने को मिलते हैं।
तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो भी चराईचुंग जो महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो इसका आयोजन पहले हमने बताया कि 7 से 10 तारीख 4 दिवसीय ये एक आयोजन था। माजुली द्वीप असम में इसका आयोजन किया गया। आयोजनकर्ताओं की बात करेंगे तो माजुली जो साहित्य सभा है, स्थानीय जो समुदाय हैं उनके द्वारा ये सेलिब्रेशन हुआ है। और इस बार इस फेस्टिवल का ये सेकेंड कह सकते हैं कि एडिशन था, दूसरा संस्करण था। और बहुत तरह की जो गतिविधियां हैं उनको इसमें संचालित किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो पूरा आयोजन था, अगर आयोजन के उद्देश्य की हम बात करेंगे, किस उद्देश्य से ये जो फेस्टिवल है ये इस बार किया गया था कि आखिर चराईचुंग जो फेस्टिवल है उसके आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या है। तो देखिए, पहले हमने बताया कि जो अभयारण्य है उसे फिर से पुनर्जीवित करना, उसकी सुरक्षा करना। तो सबसे पहली बात है कि उसे फिर से पुनर्जीवित करना और उसका जो संरक्षण है वो सबसे अहम उद्देश्य है। महत्वपूर्ण तौर पे देखेंगे जो इको टूरिज्म है, उस इको टूरिज्म को क्या करना है, एक बार फिर से प्रमोट करना है। और तीसरी बात कि स्थानीय जो लोग हैं, लोकल जो कम्युनिटी है, उसे इस सहयोग से जोड़ना ताकि पुरानी जो विरासत है उसे फिर से लोकप्रिय बनाया जा सके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या था। अब थोड़ा सा माजुली द्वीप की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो माजुली द्वीप है वहीं पर ये अभयारण्य अवस्थित है। ये जो पक्षी अभयारण्य है ये बड़ा अहम है और उसमें माजुली द्वीप का सबसे अहम कह सकते हैं योगदान है। ये असम में स्थित है। ये जैसे असम का जो राज्य है यहाँ पर ये एक क्या है, एक नदी द्वीप है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये नदी जा रही है और इसके बीचों बीच क्या है कि ये जो द्वीप बन जाता है इस नदी के बीच में, तो ये क्या है, एक नदी द्वीप है। और ये जो द्वीप है ये मुख्य रूप से देखेंगे तो यहाँ पर जो नदी ब्रह्मपुत्र है और ब्रह्मपुत्र की दो जो सहायक नदियां हैं, पहली क्या है, सुबनसिरी है, और दूसरी जो नदी है यहाँ पर आप देखेंगे खरकुटिया स्वीट है। तो ये दो जो नदियां हैं, इन्हीं दोनों नदियों के स्तर पे आप देखेंगे तो जो दोनों नदियां हैं उन्हीं के द्वारा ये द्वीप यहाँ पर निर्मित हुआ है। और माजुली के जो निवासी हैं वो खास तौर पे देखेंगे तो यहाँ के जो भी स्थानीय इस द्वीप के जो निवासी हैं ये खास तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर चावल की खेती अपनी आजीविका के लिए करते हैं। इस क्षेत्र में कोमल चावल या कह सकते हैं कि बाओ धान का जो उत्पादन है वो बड़े स्तर पे किया जाता है। और अगर यहाँ पर द्वीप में आप जाएंगे तो इस पूरे द्वीप में 2-3 जो कह सकते हैं कि जनजातियां हैं वो खास तौर पे आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी जनजाति, उसमें मिसिंग है, देओरी है, सोनोवाल, कचारी है। तो ये जो स्थानीय कह सकते हैं कि जनजातियां हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी जो गैर आदिवासी जो जनजाति है उसमें असमिया लोग रहते हैं। और माजुली को वर्ष 2016 में भारत का पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है, तो ये भी अहम हो जाता है। अब थोड़ा सा इस द्वीप की जो भी भौगोलिक विशेषताएं हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे पहली बात की, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी जो दो सहायक नदियां हैं, यहाँ पर सुबनसिरी है और खरकुटिया जो स्वीट है, इनके बीच में ही या इनसे ही ये क्या हुआ है, ये नदी द्वीप बना है। तो एक तरह से आप देखेंगे क्या है, ये अलुवियल रिवराइन आइलैंड का एक उदाहरण है। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि ये क्या है, ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो अलुवियल रिवराइन आइलैंड का क्या है, एक एग्जाम्पल है। यानी मोटे तौर पर देखेंगे नदियों के द्वारा जो भी अवसाद जमा किए जाते हैं उसके इकट्ठा होने से क्या हुआ है, सिल्टिंग हुआ है और इरोजन हुआ है। दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे क्या हुआ है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अवसादों के जमा होने से, प्रक्रियाओं से क्या हुआ है कि ये एक तरह से द्वीप बना हुआ है। उच्च प्रवाह नदी चैनलों का लगातार बदलना, भारी डिपोजिशन होना इसकी प्रमुख विशेषता है। और ये जो द्वीप है इस समय खास तौर पर देखें तो एक तरह से संकट से भी गुजर रहा है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो लगातार अपरदन के कारण, अलग अलग प्रक्रियाओं के कारण क्या हो रहा है, इसका कटाव हो रहा है। और इस कारण से इसका जो क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल लगातार क्या हो रहा है, वो घट रहा है, एरिया इसका लगातार घट रहा है। अगर इस पूरे माजुली द्वीप के अगर थोड़ा सा लैंडस्केप की बात करेंगे तो इस द्वीप में कई सारे बाढ़ के जो मैदान हैं, अगर इसके लैंडस्केप की हम बात कर लेंगे तो देखिए इसके लैंडस्केप में क्या है कि बहुत सारे जो फ्लडेड जो
प्लेन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। नदी के तट के साथ ही जो वेटलैंड क्षेत्र है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो वेटलैंड जो क्षेत्र है, जो खास तौर पे पक्षियों का प्राकृतिक आवास माना जाता है, और यहाँ पर कुछ हाईलैंड जैसी जो विशेषताएं हैं वो देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर रेत के टीले भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो सैंड हाईलैंड है या इस तरह के जो भी सैंड से बनी हुई जो उच्च भूमि है वो आपको देखने को मिल सकती है। और ये कई बार पूछा है, जो भी रेत के टीले यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो रेत के टीले यहाँ के स्थानीय भाषा में खास तौर पे चापोरी कहे जाते हैं। कई बार पूछा है कि चापोरी आखिर है क्या, तो चापोरी और कुछ नहीं है, रेत के टीले हैं। और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी मौसमी जो नदियाँ हैं, सीजनल जो रिवर्स हैं वो आपको देखने को मिल सकती है, जो मानसून के आधार पर उनका जो पैटर्न है, उनकी जो दिशा है, उनका जो प्रवाह है वो बदलते रहता है। द्वीप भर में कई सारी जो आदिवासी गाँव हैं, जो बस्तियाँ हैं वो फैली हुई हैं। जो प्रमुख जनजातियां हैं जिनके बारे में हमने बताया कि 3 जनजाति यहाँ मुख्य तौर पे देखने को मिलती है। मिसिंग है पहली जनजाति, देवौरी है और सोनोवाल जो कचारी है। 3 जो ट्राइब्स हैं ये इस आइलैंड पर सबसे अधिक हैं। उसके बाद बाकी जो गैर आदिवासी कह सकते हैं समुदाय है, उसमें असमिया लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर इसके पारिस्थितिकी महत्व की बात करेंगे कि ये जो आइलैंड है इसका पारिस्थितिकी महत्व क्या है, तो प्रमुख जो बर्ड वाचिंग हॉट स्पॉट है उस रूप में ये जाना जाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो प्रवासी पक्षी है वो यहाँ पर आते हैं। सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवे कह सकते हैं कि जो रूट्स है उससे ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे जली पौधे जैसे जलकुंभी, कमल, पपीरस जैसे देखे जा सकते हैं। स्थलीय जो वनस्पति हैं, बांस के जंगल, साल के वृक्ष, नदी काठ घास के मैदान देखे जा सकते हैं। और बहुत सारी अलग अलग उल्लेखनीय जो प्रजातियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो कछुआ है वो इस माजुली द्वीप के आसपास बड़े स्तर पे देखे जा सकते हैं। इनका एक तरह से प्रजनन स्थल भी माना जाता है। और इस द्वीप का महत्वपूर्ण जो आर्थिक सांस्कृतिक जो एक महत्व है वो भी होता है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर विशेष तौर पे विशेष प्रकार के जो चावल की किस्में हैं, जैसे बोरा साउल है, कोमल साउल है, बाओ धान है, उनका उत्पादन होता है। 9 वैष्णव जो आंदोलन है उसका एक महत्वपूर्ण ये केंद्र भी माना जाता है। श्रीमंत जो शंकर देव हैं, माधव जो देव हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात की जो भी सत्री नृत्य है, मुखौटा कला है, मिट्टी के जो बर्तन भवना है वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो इस कारण से इसका अहम महत्व है। दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि अब माजुली द्वीप के सामने बहुत सारे जो चुनौतियां हैं वो उत्पन्न हो चुकी हैं। जैसे बड़े स्तर पे क्या हो रहा है कि इसका इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है रिवर सिस्टम के बदलाव होने के कारण, आवास का क्षरण हो रहा है। तो प्राकृतिक जो वेटलैंड है वो लगातार क्या हो रहा है, वो श्रिंक कर रहे हैं। पहले जो थे अब उससे लगातार वेटलैंड के जो क्षेत्र हैं वो क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। बाढ़ और तटीय जो क्षरण है वो लगातार बढ़ा है। जलकुंभी का जो अतिक्रमण है उस कारण से क्या हो रहा है कि अन्य जो वनस्पति प्रजातियां हैं वो सीमित हो रही हैं, कम हो रही हैं। और मानव जो अतिक्रमण है, खेती का जो विस्तार है, उस कारण से जो प्राकृतिक एक स्वरूप था इस आइलैंड का वो भी काफी प्रभावित हुआ है। संरक्षण के प्रयासों में गिरावट भी हुई है। और इस कारण से देखेंगे तो इसका जो प्रभाव है इस पक्षी अभयारण्य के विलुप्त होने के रूप में देखने को मिला है। तो ये पूरा हमने देख लिया कि आखिर जो ये पक्षी अभयारण्य है ये चर्चा में क्यों है, ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है इसके पीछे उद्देश्य क्या है, और जो माजुली द्वीप है जहाँ पर ये पक्षी अभयारण्य देखने को हमें मिल रहा है उससे जुड़ी हुई जो भी अहम जानकारी थी उस पर हमने बात कर ली। अब इसी चर्चा पर एक प्रश्न देखते हैं। चापोरी जो अक्सर पूर्वोत्तर में समाचार में रहता है वो किससे संबंधित है, हिमालय की हिमानी संरचनाओं से, ब्रह्मपुत्र की रेत की टापू टीलों से, या मानस जो नदी है उसके मैदानी क्षेत्र से, सुंदरबन का खारापन जो दलदल क्षेत्र है उससे। तो इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत सारे मेंस के प्रश्न इस टॉपिक पर बन सकते हैं क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ, एनवायरमेंट इकोलॉजी से जुड़ा टॉपिक है। जैसे जीएस के पेपर फर्स्ट में माजुली द्वीप के भू आकृतिक स्वरूप को ब्रह्मपुत्र नदी की गतिशीलता के संदर्भ में समझाइए। जीएस के पेपर थर्ड में एनवायरमेंट के तहत चराईचुंग जो रायल पक्षी अभयारण्य है और माजुली द्वीप भारत में सामुदायिक नेतृत्व वाले पर्यावरण संरक्षण के एक उत्कृष्ट उदाहरण है, इस पर चर्चा कीजिए। और ऐसे ही आपके कल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है जीएस के पेपर 1 के तहत कि माजुली के 17 और 9 बैसड़ों आंदोलन का असम की सांस्कृतिक धरोहर में क्या योगदान है।
स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे मेंस के भी प्रश्न इस टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज अपने इस सेशन में इन सारी बातों की चर्चा की जो महत्वपूर्ण तौर पे देखें तो इस पक्षी अभयारण्य से जुड़े हुए हैं, इस महोत्सव से जुड़े हुए हैं और माजुली द्वीप से जुड़े हुए थे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।